हेलो गाइस, वेलकम टू कैड अकेडमी। आज अपन जो है एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करेंगे जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है। जो आप इंटरव्यू देने जाओगे, सपोज एज कैड, जो आप फील्ड में वर्क कर रहे हो, उस चीज़ में आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, कुछ करने जा रहे हो, तो आपको शीट मेटल के बारे में पूछा जाएगा अगर वो इंडस्ट्री जो है शीट पे वर्क करती है तो। शीट मेटल क्या है, जैसे कि आपने कोई इलेक्ट्रिक बोर्ड डिज़ाइन करना है या कुछ डिज़ाइन करना है जो शीट से बना हुआ है, टायर डिज़ाइन करनी है, शीट मेटल बहुत यूज़ होता है। शीट मेटल डिज़ाइन करने के लिए कैटिया में एक फीचर है। अपन चालू करेंगे, मैकेनिकल डिज़ाइन में जाएंगे और जनरेटिव शीट मेटल डिज़ाइन इसे आप सिलेक्ट कर लीजिए। सपोज अब मैं ट्यूटोरियल 1 नाम दे देता हूँ। आप आपके पार्ट के हिसाब से नाम दीजिए, आपकी कंपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नाम दीजिए जो आपको लगे। आप देख सकते हो कि अपना शीट मेटल जो जनरेटिव शीट मेटल है उसका इंटरफेस है। इसमें बहुत सारे कमांड्स है। बाय चांस आपके पास अगर कमांड्स ना हो तो आप यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए एंड देन नीचे स्क्रॉल करने के बाद कस्टमाइज में जाना। कस्टमाइज में जाने के बाद एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। ओके, सो ये रहा डायलॉग बॉक्स। उसके बाद आप टूल बार्स में जाइए, रिस्टोर ऑल कंटेंट्स इस पे ओके कीजिए, रिस्टोर पोजीशंस इस पे भी ओके कीजिए एंड देन क्लोज। जितने भी अपने टूल्स थे वो सब उसी जगह पे और सारे के सारे आ जाएंगे। मैं इसको स्लाइड कर लेता हूँ ताकि सीखने में आसानी हो। ओके, ये रहे अपने सारे टूल्स। इसमें से आज जो है अपन वॉल जो टूल है, जो वॉल टूल है, अब सबसे पहले इसके बारे में सीखेंगे। इसमें से भी शायद ही कुछ सारे टूल्स हो पाए क्योंकि मैं ट्यूटोरियल्स थोड़े छोटे ही रखना चाहूँगा जिससे सीखने में आसानी हो। वॉल, सबसे पहले तो आपको शीट मेट जो यहाँ पे जितने भी टूल्स है आप किसी पे भी क्लिक नहीं कर सकते हो क्योंकि ये अनेबल्ड नहीं है अभी। इसको अनेबल करने के लिए सबसे पहले आपको शीट के पैरामीटर्स डिफाइन करने पड़ेंगे। शीट के पैरामीटर्स आपको हो सकता है आपकी कंपनी दे या आप जो शीट यूज़ कर रहे हो उसकी थिकनेस विकनेस जो भी आपको रखना है। सपोज मैंने बाजार से शीट लाई और वो 2 mm की है तो मैं उसको 2 mm थिकनेस रखूँगा। और उसके बाद जितने भी उसके कर्व्स हैं वो जैसे बैंड करने वाले हैं अपन, तो उस पर जो कर्व आने वाला है वो 4 mm का रेडियस आएगा, मतलब 4 mm का फिलेटिंग जो होगा वो फिलेट हो गया। उसके बाद बैंड एक्सट्रीमिटीज़, इसको अपन बाद में देखते हैं, फिलहाल तो यही। तो इसको जब आप ओपे करोगे तो सारे जो अपने टूल्स है वो एक्टिव हो जाएंगे। अब सबसे पहले अपने को एक शीट डिज़ाइन करनी है। शीट डिज़ाइन करने के लिए मैं वॉल पे जाऊँगा, वॉल पे क्लिक लिया। यहाँ पे 3-4 ऑप्शन है, उसमें से एक प्रोफाइल है। प्रोफाइल बनाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ स्केच का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कीजिए। कोई भी एक प्लेन ले लीजिए जो आपको अच्छा लगे। एंड नाउ मैंने एक क्लोज फिगर बनाया है क्योंकि प्रोफाइल बना वॉल बनानी ऑब्वियस तो क्लोज फिगर लगेगा। सेंटर रेक्टेंगल ले लेते, तो ये हो गया। इस पर आप कंस्ट्रेंट दे सकते हैं आपके हिसाब से जो आपको अच्छा लगे। मैंने इसको 200 दिया और इसे दे देते हैं 180 के आसपास, 150 हो गया। रिव्यू नाउ आप देख सकते हो कि अपनी जो शीट है वो 2 mm की है, जो थिकनेस है वो 2 mm है। ये जो ऑप्शन है ये क्या है कि इस पॉइंट से, जिस पॉइंट पे अपने स्केच बनाया है उस पॉइंट से ऊपर की तरफ 2 mm जाएगा, या तो फिर आप इन्वर्ट साइड कीजिए तो नीचे की तरफ 2 mm। मतलब कुल मिला के जो मेजरिंग है वो बेस जो अपना स्केच है उसको रख के की गई है। और अगर आपको दोनों साइड डिस्ट्रीब्यूटेड चाहिए स्केच के कि भाई ऊपर भी 1 mm नीचे भी 1 mm, तो उस हिसाब से आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। नाउ ओके, प्रीव्यू। अगर ऑफसेट चाहिए, मैंने जो स्केच बनाया उससे मुझे 10 mm ऊपर शीट चाहिए तो मैं इसको 10 क्लिक कर दूंगा। बाहर क्लिक कीजिए या फिर प्रीव्यू करके देख लीजिए। अपना जो स्केच था ये स्केच है, इससे 10 mm की ऑफसेट पे ये जो शीट बन चुकी है। ओके, नाउ टेंजेंट जो ऑप्शन है अपन उसको बाद में समझेंगे। ये जो अपना वॉल डेफिनेशन है, कुल मिला के जो शीट अपने को बनानी है वो इस टाइप से बनेगी। ये अपनी शीट बन चुकी है। नाउ जो नेक्स्ट अपना जो टूल है वो है वॉल ऑन एज।
इसमें बहुत सारे अपने को ऑप्शंस मिल जाएंगे। सपोज पहले तो सबसे पहले वॉल ऑन एज बनाने के लिए सबसे पहले सीधी सी बात है, अपने को एज चाहिए। एज कोई भी आप सिलेक्ट कर लीजिए। सपोज मुझे इस एज पे वॉल बनानी है। ओके, सो हाइट, हाइट मुझे जो कंपनी ने दी है या जो मैं रखना चाहता हूँ 50 mm सपोज मुझे मिली गई हाइट है, तो ये 50 mm की मैंने वॉल रख ली। उसके बाद सपोज जो एंगल दिया है 45 का दिया है, यहाँ पे 45 का एंगल रखूँगा। 90 का दिया तो 90 का। तो ये मेरी जो मतलब डेफिनेशन है वॉल को जो मेरे को हाइट देनी है या फिर जो एंगल देना है वो हो जाएगा। उसके बाद पोजीशन आप ऊपर रखना चाहते हो नीचे साइड, कुल मिला के रिवर्स जो रखना है, रिवर्स करना है तो उस हिसाब से है। नाउ अब जो अपनी ये है मेजरमेंट, सपोज मुझे जो डिज़ाइन मिली है उसमें जो मेजरमेंट है मेरा इस लेंथ से लेके तो इस जो फाइनल लेंथ है यहाँ तक, इसके बीच में मेरा पूरा मेजरमेंट है। बट ये वॉल आप देख सकते हो कि ये बाहर जा रही है। फ्रंट पे क्लिक कर देते एक बार, सॉरी साइड व्यू। ओके, सो आप देख सकते हो कि ये जो वॉल है ये मेरी बाहर जा रही है, तो मेरे को कुल मिला के इसके अंदर रखना है। सो अपन इस पे इन्वर्ट मटेरियल साइड ये क्लिक करने के बाद आपकी जो मेजरमेंट्स है वो इस के पैरेलल चलेगी। ओके, नाउ अगर मुझे बैंड रखना है तो ये 4 mm का जो अपन ने डिफ़ॉल्ट जो बैंड दिया था वो आ चुका है। बट मुझे इनकेस बैंड नहीं रखना है तो यहाँ पे अनटिक कर दीजिए। सो यहाँ पे जितना भी बैंड था वो चला जाएगा। सो कुल मिला के बैंड का ऑप्शन है, आप देख सकते हो कि 4 mm हमने जो डिफ़ॉल्ट बैंड दिया था। ना इस ऑप्शन को अपन बाद में देखते हैं। सो उसके पहले ओके, एंड देन डबल क्लिक कीजिए, यहाँ पे एक्सट्रीमिटीज़ करके एक ऑप्शन है। सो ये क्या है एक्सट्रीमिटीज़ कि जैसे ये राइट साइड है शीट की। अब मुझे राइट साइड में जो इस प्लेन से 10 mm की दूरी पे शीट चाहिए। मेरे को इतनी बड़ी शीट नहीं चाहिए थी, मेरे को तो यहाँ तक की जो डिज़ाइन है उसमें तो 10 mm की दूरी तक थी। तो मैं यहाँ पे 10 करूँगा, -10, क्योंकि मुझे अंदर देना है। आप देख सकते हो कि ये -10 पे हो चुका है। और वैसे ही लेफ्ट साइड में भी मेरा -10 था, फॉर एग्जांपल डिज़ाइन में था, तो उस हिसाब से ये आपका जो है लिमिट हो जाएगी। ओके, नाउ अब ये सिलेक्शन क्या चाहिए, तो लेफ्ट लिमिट यहाँ पे अपन ने जो राइट क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक प्लेन करके ऑप्शन आ रहा है। सो ये प्लेन सिलेक्ट किया एंड लेफ्ट लिमिट, मैं इसको रिवर्स साइड कर लेता हूँ क्योंकि मुझे लेफ्ट में चाहिए। और जो सेंटर प्लेन है वहाँ से मेरे को चाहिए लगभग 50 mm का डिस्टेंस। ओके, जो डिज़ाइन में बटन स्पेसिफाई किया है कि 50 mm है। तो इसको ओके किया तो आप देख सकते हो कि यहाँ से तो 50 mm तक ही वॉल बनी है, उसके बाद वॉल नहीं बनी है। सिमिलर राइट साइड में क्रिएट अ प्लेन मैंने सेलेक्ट किया 50 mm। ओके, सो सेंटर से 50 और 50 कुल मिला के 100 mm की वॉल बनी है अपनी। सो ये रहता है कुल मिला के एक्सट्रीमिटीज़, जो अपनी एक्सट्रीमिटीज़ है। सो अब क्या हो रहा है, रिव्यू करके देख लिया, जो ये एज है वो प्रॉपरली मीट नहीं हो रही है, मतलब प्रॉपर शेप में नहीं है, पता नहीं है ऐसी कटिंग गलत हुई है क्या। तो उसके लिए अपने पास ये बैंड पैरामीटर्स का ऑप्शन है। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारी एक्सट्रीमिटीज़ है, मतलब राइट और लेफ्ट एक्सट्रीमिटीज़ है। सो उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, लेफ्ट क्लिक, और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे मुझे लेफ्ट एक्सट्रीमिटी जो है, 2 मिनट मिनिमाइज करने के लिए, सो लेफ्ट एक्सट्रीमिटी। सो जैसे इस साइड पे मुझे जो स्क्वायर वाला शेप था मेरा डिज़ाइन में, मतलब स्क्वायर दिया है या तो फिर सर्कुलर शेप दिया हुआ है, तो ऐसे बहुत सारी टाइप की एक्सट्रीमिटीज़ है। लीनियर है, टेंजेंशियल है, कर्व्ड है, बैंड मैक्सिमम बैंड है। तो आप देख सकते हो कि ये एक्सट्रीमिटीज़ है। वही सेम राइट साइड में जिस टाइप से एक्सट्रीमिटीज़ चाहिए वही मुझे मिल जाएगी। ओके, सो ये आपका एक्सट्रीमिटीज़ भी हो गया। कुल मिला के वॉल ऑन जो लेंथ है वो कमांड आपका फिनिश हो चुका है। सो एक्सट्रीमिटीज़ देने का जो है ना और एक तरीका है,
जो शीट मेटल पैरामीटर्स अपन ने पहले डिफाइन किए थे उसमें बैंड एक्सट्रीमिटीज़ जो मैंने बोला था कि थोड़ी देर बाद अपन डिस्कस करेंगे, उसमें भी बहुत सारे ऑप्शन है कि आप प्री डिफ़ॉल्ट ही एक्सट्रीमिटीज़ डिफाइन कर सकते हो। प्री डिफ़ॉल्ट करने के बाद जैसे तो मैंने अभी वहाँ डिफाइन कर दिया, बट अगर मैं बाई चांस नहीं डिफ़ॉल्ट करता तो यह प्री डिफ़ॉल्ट ये स्क्वायर दे देता। तो ये हो गया अपना बैंड एक्सट्रीमिटीज़। तो मैं इसको फिर से मिनिमम भी कर देता हूँ। सो अब क्या है ना, शीट मेटल का फ़ायदा सबसे मुझे जो अच्छी चीज़ लगती है वो ये है फोल्ड एंड अनफोल्ड वाला बटन। ओके, इसको मैं स्लाइड कर लेता हूँ। तो इसमें क्या है, जैसे अब मैंने एक बाज़ार से प्लेन शीट लाई और मुझे बनाना है उसको इस टाइप से, तो उसके लिए क्या है ना, मेरे को प्लेन शीट काटनी पड़ेगी। मैं थोड़ी ना बार बार फोल्ड करूँगा और ये इतनी मेहनत करूँगा। मैंने सबसे पहले डिज़ाइन किया, फिर उसके बाद मैंने मेजर का बटन दबाया। मेजर करने के बाद इस लेंथ से तो इस लेंथ तक कितना है, 194 है। मैंने 194 पे एक जो मार्क कर दिया, फिर उसके बाद मैंने यहाँ से आप मेजर किया, वहाँ पे एक मार्क किया, इतना कटिंग कर दी, इतनी कटिंग कर दी, तो कुल मिला के एक इस टाइप का शेप आ जाएगा। उसके बाद मैं उसको आराम से फोल्ड करके इस टाइप का शेप में ला सकता हूँ। सो शीट मेटल का सबसे बढ़िया जो मुझे यूसेज लगता है वो यही लगता है। सो ये आपके हो गया फोल्ड और अनफोल्ड का जो ट्रिक है। सो जो नेक्स्ट अपना कमांड है उसका थोड़ा बहुत बेसिक सीख लेते हैं, फिर जो नेक्स्ट है वो अपन अगले ट्यूटोरियल में देखेंगे। तो ये है वॉल ऑन एज, सॉरी वॉल ऑन एज तो अपना हो गया, एक्सट्रूजन है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले इसको डिलीट कर देता हूँ। तो एक्सट्रूजन के लिए सबसे पहले अपन एक्सट्रूजन पे क्लिक करते हैं और इसमें सबसे पहले आपसे जो चीज़ पूछेगा वो प्रोफाइल, भाई आपको किस प्रोफाइल पे एक्सट्रूड करना है। तो मैंने एक प्रोफाइल पे क्लिक किया और प्लेन सेलेक्ट कर लिया, उस प्लेन पे मैं प्रोफाइल बनाता हूँ। ओके, एग्जिट। तो आप देख सकते हो प्रीव्यू कि मेरी ये जो प्रोफाइल है उस पर कुछ एक्सट्रूशन आ चुका है। 2 mm की अपनी थिकनेस थी तो 2 mm उसने बाय डिफ़ॉल्ट ले लिया है। जितना भी अपना 4 mm का रेडियस था उसने 4 mm को बाय डिफ़ॉल्ट ले लिया है। तो वैसे तो अपन ने प्रोफाइल में जो है वो फिलेटिंग डिफाइन नहीं की थी, तो यहाँ पे भी इसने बाय डिफ़ॉल्ट लिया है, बट इन केस अपने को फिलेटिंग चाहिए ही नहीं तो यहाँ पे ऑटोमेटिक बैंड का जो ऑप्शन है उसको अगर अपन ने अनेबल कर दिया तो यहाँ पे जितने भी फिलेट्स थे वो सब गायब हो जाएंगे और शार्पर एज आ जाएगी। तो ओके, ये हो गया ऑटोमेटिक बैंड। उसके बाद लिमिट्स, मुझे 50 इस साइड चाहिए, 50 उस साइड चाहिए, दोनों साइड 50-50 चाहिए, तो ये 50-50 हो गया। ओके, सेम मिरर एक्सटेंड, दोनों साइड इक्वल लेंथ चाहिए तो मिरर एक्सटेंड हो जाएगा। उसके बाद यही अपना जो है कि लेंथ कहाँ से मेजर हो रही है, बेस से स्केच से तो ऊपर तक या फिर दोनों साइड इक्वल रखना है, तो उस हिसाब से ये अपना जो कमांड है वो हो जाएगा। फिर उसके बाद एक्सप्लोड व्यू, एक्सप्लोड मोड, इसको मैं बताता हूँ। सो ठीक है, इसको पहले ओके कर देते हैं। सो आप पार्ट बॉडी पे क्लिक कीजिए, उस पर आप देख सकते हो कि एक एक्सट्रूजन में पूरा का पूरा जो ये है सरफेस है, मतलब शीट है, वो आ चुकी है। पर मेरे को एक में नहीं चाहिए, मेरे को ये चीज़ अलग चाहिए, ये चीज़ अलग चाहिए, ये चीज़ अलग चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, इस पर डबल क्लिक किया और एक्सप्लोड मोड पे आ गए, उसके बाद प्रीव्यू ओके। सो आप देख सकते हो कि मेरे को मेरी जो पार्ट्स है वो सब अलग अलग हो चुके हैं, मतलब हर चीज़ अलग है मेरे पास। ओके, सो ये हो गया एक्सप्लोड मोड। कंट्रोल Z, ओके, तो इसको मैं अनफोल्ड करके दिखा देता हूँ आपको। तो ये अपनी अनफोल्डेड शीट है, रिफोल्डेड शीट है। ओके, सो ये अपना बेसिक ट्यूटोरियल है। इसके बाद मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल अपलोड करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू। और आपको कुछ डाउट्स हो तो प्लीज़ पूछिए और प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए।